हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम अपनी वीडियो में कार्तिक महीने में पड़ने वाली रमा एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय और कथा के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, इस साल कार्तिक महीने में रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सनातन धर्म में रमा एकादशी का खास महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत रख भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि रमा एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। तो चलिए जान लेते हैं इस साल रमा एकादशी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और पारण का समय। कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत तो 27 अक्टूबर को 5:23 से हो रही है, जो कि 28 अक्टूबर तक रहेगी। परंतु पंचांग के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। 29 अक्टूबर को पारण का समय 6:31 से 8:44 तक रहेगा। चलिए जान लेते हैं अब इसकी पूजा विधि। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। विष्णु भगवान को पीला चंदन और पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। रमा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। विष्णु भगवान को तुलसी सहित भोग लगाएं और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। रमा एकादशी के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और कहा जाता है एकादशी के दिन यदि विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ तक कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी का व्रत रखने वाले को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने से श्री हरि सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए रमा एकादशी के दिन व्रत कथा के पाठ करने या सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। तो चलिए आपको सुनाते हैं रमा एकादशी की कथा। एक नगर में मुचुकुंद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन की बेटी शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी का व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता, तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। वह इसी परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत नियम का पालन ना करता हो। यहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर आलिशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वह बाम ऋषि के आश्रम पहुंची,
चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।